द्वितीय राजावली अध्याय 22। जोसियो राज्य करने आरंभ करने समय 8 वर्ष वयस्क थिले। आउ से जेरुसालेम 31 वर्ष राज्य कले। तांकर मातांको नाम जिदिदा, से बसलतीय अदायांकर कन्या थिले। पुणी जोसियो सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि यथार्थ कर्म कले और अपना पूर्वपुरुष दाऊदंकर समस्त पथरे चलिले। पुणी दक्षिण कि बामरे फेरिले नहीं। अनंतर जोसियो राजांकर अधिकार 18 वर्ष राजा मसुलम पौत्र अत्सलियर पुत्र साफन लेखक को सदाप्रभुଙ୍କ गृह को पठाई कहले, सदाप्रभुଙ୍କ गृह को आनीत जो मुद्रा द्वारपाल माने लोक संग्रह करियछंती ताहा जेपरी हिल्किय महायाजक गणिब, एथिपई ताहा निकट को जाओ। आउ सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ गृहर तत्वावधारण कर्मकारी मानक हस्तरे ताहा समर्पण करंतु ओ सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ गृहर कर्मकारी मानकु अर्थात सूत्रधर और गांथक और राजमिस्त्री मानक गृहर भग्न स्थान पुनर्निर्माण करिया पई और गृहर पुनर्निर्माण करिया निमंते काष्ठ और खोदित प्रस्तर किनिया पई ताहा देउंतु। तथापि सेमानक हस्तरे जो मुद्रा समर्पित हला तहिर हिसाब सेमानक ठारू नियागला नहीं, कारण सेमाने विश्वस्त रूपे कार्य कले। सेतबेले हिल्किय महायाजक साफन लेखक को कहिला, आम्भे सदाप्रभुଙ୍କ गृहरे एही व्यवस्था पुस्तक पाइछु। आउ हिल्किय साफन को सेही पुस्तक दियंते से ताहा पाठ कला। ए उतरे साफन लेखक राजांग निकट को आसिला और पुनर्बार राजा को संवाद देई कहिला, आपणक दास माने मंदिर रे प्राप्त समस्त मुद्रा खाली करी सदाप्रभुଙ୍କ गृहर तत्वावधारण कर्मकारी मानक हस्तरे समर्पण करियछंती। आउरी साफन लेखक राजा को जणाई कहिला, हिल्किय याजक आंभ को एही पुस्तक देयछंती और साफन ताहा राजांक साक्षात पाठ कला। एथिरे राजा सेही व्यवस्था पुस्तकर वाक्य श्रवण करंते अपना वस्त्र चिरिले। पुणी राजा हिल्किय याजक को और साफन पुत्र अहिकाम को और मिखायर पुत्र अकबोर को और साफन लेखक को और असाय नामक राजभृत्य को एही आज्ञा देई कहिले, तुम्हे माने जाओ एही प्राप्त पुस्तकर वाक्य विषय रे आंभ पई और लोकमानक पई और समग्र जिहुदा पई सदाप्रभु को पचार, कारण आंभମାନଙ୍କ विषय रे एही पुस्तक लिखित समस्त वाक्यानुसार कर्म करिया पई आंभମାନଙ୍କ पितृलोक माने मनोयोगी नहिबारु आंभମାନଙ୍କ विरुद्ध रे सदाप्रभुଙ୍କ प्रज्वलित क्रोध गुरुतर होइअछि। तरे हिल्किय याजक ओ अहिकाम ओ अकबर ओ साफन ओ असाय वस्त्रागार रक्षक हरहसर पौत्र तिकबर पुत्र सलुमर भार्या हुल्दा भविष्यद्वक्त्री निकट को गले। से जेरुसालेमर द्वितीय विभाग रे वास करुथुला। आउ सेमाने ताहा संगे कथोपकथन कले। तहिरे से सेमानकु कहिला, सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहंती, जेउ लोक तुममानकु आंभ कतिकी पठाइला ताहाकु कुह। सदाप्रभु एही कथा कहंती, देख आंभे एही स्थान उपरे और तनिवासी मानक उपरे अमंगल अर्थात जिहुदार राजा एही पुस्तकर जे वाक्य पाठ करियछि से समस्त घटाइबा, कारण सेमाने आपणा मानक हस्तकृत समस्त कर्म द्वारा आंभकु विरक्त करिया पई आंभकु परित्याग करियछंती और देवगण उद्देश्य रे धूप जळाइछंती। एहेतु एही स्थान विरुद्ध रे आंभर क्रोध प्रज्वलित हेबो और ताहा निर्माण नहिबो। मात्र सदाप्रभुଙ୍କୁ पचारिया पई तुममानकु पठाइले जे जिहुदा राजा तांकु तुममाने कहिबो, सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहंती, तुम्बर श्रुत वाक्य विषय रे सदाप्रभु कहंती, आंभे एही स्थान विरुद्ध रे और तहिर निवासी मानक विरुद्ध रे जे सकल वाक्य कहियछु, अर्थात सेमाने जे ध्वंसर और अभिशापर पात्र हेबे, एहा सुनी तुम्भर अंतकरण कोमल हेला। तुम्हे सदाप्रभुଙ୍କ छामुरे आपणकु नम्र कलो और आपणा वस्त्र चिरिलो और आंभ छामुरे रोदन कलो। एहेतु आंभे मध्य तुम्भ कथा शुणिलु। एथिपई देख आंभे तुम्भकु तुम्भ पितृलोकଙ୍କ निकटरे संग्रह करिवा और तुम्हे शांति रे आपणा कबर रे संग्रहित हेबो। पुणी आंभे एही स्थान उपरे जे सबु अमंगल आनिबा ताहा तुम्भ चक्षु देखिबो नाही। एथि उतारे लोकमाने पुनर्बार राजा को एही कथार समाचार देले।